Hello guys, today we are starting a new concept which is regarding provision and reserve in your accountancy. प्रोविज़न और रिज़र्व का मतलब क्या होता है, पहले तो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर उसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम इनके डिफरेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है ये आपका, और एग्ज़ाम में जो है 3 या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो इसीलिए हमने जो है ये वीडियो वन शॉट है, ठीक है। तो इसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं प्रोविज़न एंड रिजर्व होता क्या है। तो प्रोविज़न का मतलब ये होता है जो शेयर होल्डर्स में पहली बात तो डिस्ट्रीब्यूटेड की ही नहीं जाती, ठीक है। शेयर होल्डर्स वो होते हैं जो कंपनी में अमाउंट पे करते हैं या शेयर करते हैं या कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, वो आपके शेयर होल्डर होते हैं, और कंपनी उनको जो है कुछ जो है शेयर दे देती है, कुछ प्रतिशत, और उसके बदले में यानी कि उन्हें जो है प्रॉफिट मिलता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोविज़न होता क्या है। तो प्रोविज़न का मतलब ये है कि जो एस्टिमेटेड वैल्यू है कि फ्यूचर में जो हमारा अनसर्टेन है, देखो फ्यूचर सबका अनसर्टेन है, कंपनी में फ्यूचर अनसर्टेन होता है, ये पता नहीं लगता कि कब कंपनी में लॉस होगा और कब उसमें प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम प्रॉफिट की तो बात करते नहीं हैं यहाँ पे, हम ये देख रहे हैं कि हमारा फ्यूचर में जो लॉस होगा वो कितने परसेंट से हो सकता है, तो उसके रिगार्डिंग हम जो है कुछ वैल्यू या कुछ अमाउंट सेव कर लेते हैं फॉर फ्यूचर के लिए, ठीक है। तो ये बात जो है इस चैप्टर में की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि भी एग्जाम्पल क्या है प्रोविज़न का। डाउटफुल डेप्ट ऑन डेप्टर, डेटर में कुछ डाउटफुल डेप्ट हो सकती हैं। डाउटफुल डेप्ट ऐसे होती है जो बैड डेप्ट है, बिल्कुल यूजफुल नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, ये सारी चीज़ें जो है आपके डाउटफुल डेप्ट में इंक्लूडेड है। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, यानी कि कुछ डिस्काउंट वगैरह की बात की जाए जिसमें प्रोविज़न में यानी कि इतने प्रतिशत हम डिस्काउंट लगा देते हैं अपने फ्यूचर के एक्सपेंस वगैरह के रिगार्डिंग बात की गई है। फॉर फ्यूचर फॉर डेप्रिसिएशन, हमने डेप्रिसिएशन को आपको पूरे अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ाया था कि डेप्रिसिएशन में ये है कि भाई जो हमारा एसेट है या बिल्डिंग है उसमें हम ये एस्टिमेट करते हैं कि उसकी यूजिंग वैल्यू ऑफ लाइफ अब कितनी है, ठीक है। तो उसके आधार पर आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं। फिर आप बात करते हैं कि डेप्रिसिएशन के बाद कि भी जो ये प्रॉफिट होता है प्रोविज़न का उसको शो कहाँ किया जाता है, तो शो वो आप बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड जो है शो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, इतना आपको समझ में आ गया होगा। हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं। प्रोविज़न का मतलब ये होता है कि ऐसा यानी कि अमाउंट जो हम फ्यूचर में अनसर्टेन है, हमारी कुछ लॉस है, एक्सपेंस है, उसके लिए सेविंग करके रखें या एस्टिमेट करें अमाउंट, ठीक है, उसे जो हम प्रोविज़न कहेंगे। इसमें कुछ आपके जैसे कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, ये सारी चीज़ें शामिल हैं, और प्रॉफिट आपका जो है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड आप शो करते हैं। अब हम बात करते हैं रिजर्व की। तो रिजर्व ये है आपका जो करंट इनकम है ना, करंट इनकम, यानी कि करंट इनकम का मतलब ये होता है जो एट टाइम आपके पास जितना अमाउंट है, ठीक है, उसको आप अनएक्सपेक्टिंग हैपनिंग इन फ्यूचर, आप ये मान के चलते हैं कि फ्यूचर में जो आपकी विलिंगनेस है, जो आपकी वांट्स है, डिज़ायर है, वो अनएक्सपेक्टेड है। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि भी मुझे इतना ही जो है अमाउंट यूज़ करना है, ठीक है। आपकी टाइम टू टाइम आपका जो है चेंज होता रहता है डिज़ायर, तो इसीलिए हम अनएक्सपेक्टेड टर्म यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं फॉर फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए आप अमाउंट सेव करके रखें, तो उसे जो है आप रिजर्व का नाम देंगे। तो रिजर्व में आपका एक टर्म आया है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व वो होता है जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये आपके शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल भी नहीं किया जाता। बिल्कुल गार्ड बांध लो इस बात की, शेयर होल्डर में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट किया ही नहीं जाता। इसे रिटर्न प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। फिर है रिजर्व फॉर एक्सपेंशन, ये भी जो है इसी का पार्ट है रिजर्व का, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोविज़न और रिजर्व आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम डिफरेंस बाद में बताएंगे, पहले आपको कुछ शॉर्ट जो इसमें बताए गए हैं टर्म्स हैं उसका यूज़ किया गया है उसको पहले समझा देते हैं, ठीक है, तभी आप जो है इसका डिफरेंसेस पर आएंगे। तो इसमें एक बात की गई है आपकी रिजर्व फंड।
आपके चैप्टर में है रिजर्व फंड। तो रिजर्व फंड क्या होता है? When a part of a profit set aside and used in business, it is a reserve. रिजर्व क्या था कि आप बिजनेस में अपने प्रॉफिट को यूज़ करने के लिए जो अमाउंट रखते हैं वो आपका रिजर्व कहलाता था। लेकिन कुछ सरप्लस रख देना, कुछ इन्वेस्टेड आउटसाइड रख देना बिजनेस में, उसे रिजर्व फंड का नाम दिया गया है। देखिए अभी आपका शॉर्ट नोट बनवा देते हैं हम। When a part of profits इन्होंने बोला प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, ठीक है, पार्ट होता है हिस्सा, एंड अदर सरप्लस, सरप्लस आपका प्रॉफिट ही होता है, ठीक है, इज सेट असाइड, कि कुछ यानी कि सरप्लस आपका, आपके कुछ इन्वेस्टेड वगैरह किया है आपने, ये कोई और कंपनी में कंपिटिटर्स वगैरह हैं उनसे आपने कोई डील वगैरह की है, ठीक है, कोई बिल्डिंग वगैरह के रिगार्डिंग, तो कुछ सरप्लस आपको मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें बात की गई हैं आपकी, ठीक है। कंपनी में आप जो है आपने पूरा साल जो सेल वगैरह की उससे कुछ सरप्लस हो गया, कुछ प्रॉफिट हो गया उसको, ठीक है, इनको, और कुछ इन्वेस्टेड आउटसाइड, एंड जो आपने इन्वेस्टेड किया है ना, इन्वेस्ट किस चीज़ में करना, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीनरी में, ये सारी चीज़ें आपकी जो है बात की गई है कि इन्वेस्टेड इनसाइड, इन सभी चीज़ों को आपने इन्वेस्टेड करके एक तरफ रख दिया तो वो आपका जो है रिजर्व फंड कहलाएगा, ठीक है, ये आपका जो है रिजर्व फंड कहलाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई रिजर्व फंड के बाद में हम ये मान के चलेंगे कि आपको रिजर्व फंड समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कुछ इसमें टर्म है। रिजर्व फंड के बाद आपका है सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व की बात की गई है आपकी, और आपको बात की गई है रिवेन्यू रिजर्व, फिर है यहाँ पर स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है, और फिर आपका टर्म है यहाँ पर सिंकिंग फंड। ये पता होना चाहिए आपको, 2 मार्कर में पूछ सकते हैं कि क्या होता है सिंकिंग फंड, यानी कि व्हाट इज सिंकिंग फंड, ठीक है। तो इस तरीके से तो हम बात करते हैं सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व का मतलब ये होता है, कई बार कंपनी ना, कंपनी, ठीक है, शो नहीं करती बैलेंस शीट में रिजर्व को, नहीं चाहती वो शो करना, क्योंकि अगर उन्होंने शो किया तो उन पे जो है टैक्स वगैरह लग जाएगा ना, ठीक है। तो इसलिए जो कंपनी इंश्योरेंस फाइनेंसिंग कंपनी वगैरह है उनको दिखाने के लिए, बैंकिंग वगैरह को ना ना दिखाने के लिए, ठीक है, तो वो कुछ सीक्रेट कर लेते हैं, अपने रिजर्व को हिडन कर लेते हैं, या इंटरनल रिजर्व आप इसको नाम दे सकते हैं। रिवेन्यू सरप्लस ये होता है जो आप, रिवेन्यू प्रॉफिट होता है जो आप सेलिंग वगैरह करते हैं, तो उससे जो आपका अर्निंग होती है प्रॉफिट्स की, उसे आप रिवेन्यू रिजर्व का नाम दे सकते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व, जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है स्पेसिफिक, कि आप स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, कोई स्पेसिफिक पर्पज़ होना चाहिए भाई, उसी के लिए ही आप जो है रिजर्व करेंगे, और ये आपकी डेबिट साइड ऑफ बैलेंस शीट में शो किया जाता है। ये ध्यान रखना कि ये डेबिट साइड में शो किया जाएगा, ठीक है। डेबिट किस लिए किया जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आपकी कंपनी का जो है बात की गई है, तो कंपनी को तो लॉस हो रहा है ना भाई एक तरीके से, ठीक है, तो उस रिजर्व को शो करेंगे आप P&L अकाउंट में। फिर आप बात करते हैं सिंकिंग रिजर्व। सिंकिंग रिजर्व आपके फ्यूचर में रिडम्पशन होने पर लॉन्ग टर्म डेब्ट और लाइबिलिटी को दिखाने के लिए, या आपकी एसेट जो है रिप्लेस हो गई हो या रिन्यू हो गई हो इन अ लीज, कि कोई आपका एसेट है फट्टे पर रखा गया है, फट्टा होता है यानी कि
वो जो गिरवी कहते हैं ना, गिरवी, वो होता है सिंकिंग फंड, ठीक है। उसको रिप्लेस कर दिया, नया एसेट ले लिया, लॉन्ग टर्म में आपको लॉस हो गया तो वो आपके सिंकिंग फंड में इंक्लूड किया जाता है। इसमें आप जो है ये जो मैंने बताए हैं उसको लिख देंगे। तो अब हम बात करते हैं फाइनली कि डिफरेंस क्या है आपका प्रोविज़न और, देखिए शॉर्ट नोट बना देते हैं आपके, देखो मैंने जो भी पढ़ाया है आपको आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं पहले तो। ये आपका रिजर्व और फंड है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब रिजर्व और फंड, आपने पढ़ लिया, आपने रिजर्व फंड पढ़ लिया, सीक्रेट फंड पढ़ लिया, ठीक है, रिवेन्यू फंड पढ़ लिया, और रिजर्व फंड लिया, स्पेसिफिक रिजर्व फंड लिया, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इनमें डिफरेंसेस क्या है रिजर्व फंड में और रिजर्व फंड में। नहीं भाई, इसमें तो पूछा ही नहीं जाएगा इसमें क्या डिफरेंस होगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं होगा, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। डिफरेंसेस तो आपको प्रोविज़न और रिजर्व में पूछ सकते हैं भाई, इनमें क्या डिफरेंस होगा, तो आप बोलोगे मैम हमें तो नहीं ध्यान, अब क्या होगा आप ही बता दो। तो भाई प्रोविज़न और रिजर्व में डिफरेंस करने के लिए हमने बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दोनों जो हैं बनाए जाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में देखो इनमें दो फ़र्क है। पहला तो आपका जो प्रोविज़न अकाउंट है ना, प्रोविज़न अकाउंट, ये आपका तो पी एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड शो करोगे, ठीक है, डेबिट साइड शो करोगे। लेकिन जब हम बात करते हैं रिजर्व की, इसकी बात करते हो ना, इसकी रिजर्व की, तो ये पीएनएल पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो होगा भाई, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें पहला डिफरेंस ये है, ठीक है। और आपका बात की गई है प्रोविज़न की, तो प्रोविज़न में प्रॉफिट विदाउट विच ट्रू और प्रॉफिट लॉस बिजनेस कैन नॉट अनसर्टेन, इसमें जो है कंपनी ये नहीं पता लगा सकती कि भी ट्रूली प्रॉफिट हुआ कितना है कंपनी को, लॉस कितना हुआ है ये नहीं पता लगा सकती। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपको प्रॉफिट एंड लॉस की तो ज़रूरत होती ही नहीं है, ठीक है। इसमें तो आपको इतनी ज़रूरत है ही नहीं कि आपको शो करना पड़े कि भी ट्रू प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, तो इसीलिए, ठीक है। और दूसरा है आप जो इसमें शेयर होल्डर्स में डिविडेंट नहीं करते, डिविडेंट नहीं करते, आप जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटेड करने का आपका जो प्रॉफिट था ना वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। डिफरेंस आपका यही है कि आप इसमें पहली बात तो आपका जो है रिजर्व की बात करें, यहाँ पे आप प्रोविज़न लिख लेते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे मैम ने पहले प्रोविज़न बताया फिर रिजर्व, और अब रिजर्व कर दिया फिर प्रॉफिट कर लिया, है ना। तो शॉर्ट फॉर्म में करें हम, एग्जाम में आप ऐसे मत करना, नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर प्रोविज़न है, यहाँ पर रिजर्व है आपका। तो प्रोविज़न में आपको आपको मैंने बताया कि डेबिट साइड पी एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, और रिजर्व जो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे या लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तभी आपको जो है ये अच्छे तरीके से वो समझ में आएगा कि क्यों बनाते हैं हम, ठीक है। अभी आपने जो है ये इतना ध्यान रखना है कि ये यानी कि पी एंड एल लॉस में डेबिट हो जाता है, और ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाता है, दोनों डेबिट होंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट उसका आपको ये नहीं पता लग सकता कि ये ट्रू है या फॉल्स है, कंपनी में ये पता नहीं लगेगा आपको, कंपनी में या बिजनेस में बात करें कि प्रॉफिट आपका ट्रू हुआ है या फॉल्स है, और इसमें आपको रिक्वायर होता नहीं है, इसमें ज़रूरत नहीं है कि आपको ये देखना कि प्रॉफिट हुआ कितना है, लॉस कितना हुआ है, इसमें इतनी ज़रूरत होती नहीं है। जिसमें ज़रूरत है उसमें आप ट्रू पता नहीं लगा पाते, क्योंकि कंपनी जो है हिडन कर देती है ना, अभी हमने पढ़ा जैसे कुछ रिजर्व हिडन कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए बताया है ये बात। अब हम बात करते हैं कि भी ये जो है आपको पता है कि कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू शेयर होल्डर, कांट लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई नहीं, कैन नॉट कांट, ठीक है, कांट डिस्ट्रीब्यूटेड
किस में नहीं होती डिस्ट्रीब्यूटेड? शेयर होल्डर्स में। ठीक है, शेयर होल्डर्स में। और इसमें जो है आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, ये डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई। और जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना अमाउंट, उसे आप डिविडेंड का नाम देते। कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, मैम ने तो बताया ही नहीं क्या होता है ये। ठीक है, ठीक है, तो उसे डिविडेंड बोलते हैं। आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, देख लें एक बार, आप स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने फर्स्ट डिफरेंस बताया आपको, ये सेकंड डिफरेंस है आपका, ये ट्रू या फॉल्स का, और ये आपका थर्ड है। ठीक है गाइस, बाय बाय गाइस, टेक केयर।